I was not a top coder, but मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कोडिंग में आ रहा था. मतलब if a student today is getting out of college and going into a company, काफी chances हैं कि instead of doing a pure coding, they will start doing more of a AI related frameworks. अभी जैसे चल रहा है हमारा एआई में, अगर वो हट जाए वो सपोर्ट सिस्टम, तो क्या अभी के जो कोडर्स है वो उतने एफिशिएंटली काम कर सकेंगे जितना आप करते हो? तो मे बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो प्योर कोडिंग होता है दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम. उनको इन डेप्थ चीजें कई बार आप पूछोगे तो नहीं पता होगी, बिकॉज उन्होंने क्या किया, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वो टूल यूज करके कर दिया है. इन 10 ईयर स्पैन अगर ले तो बहुत शिफ्ट हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है कोडिंग फील्ड में. कोई कंपनी थी जिनकी बहुत बड़ी टीम थी कोडर्स की, तो अब वो पूरा हटा के अब उनकी सिर्फ 2-3 लोगों की टीम है. रोल बहुत लिमिटेड, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी. ऐसा हो सकता है? यस, रोल लिमिटेड होंगे बिकॉज इसका रीजन भी है, राइट. बिकॉज चीजें अगर ऑटोमेट हो रही हैं एंड योर मशीन इज डूइंग वर्क फॉर यू, जॉब्स कम होंगे. बट उसके साथ साथ एक चीज और होगा कि पीपल हु वांट टू सर्वाइव नीड्स टू लर्न दीज एआई टूल्स एंड ऑल दिस. कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐसा रोल हो गया, आप बैठ के कोड कर रहे हो, ठीक है. अगर अभी भी देखो तो हम एआई आ गया तो हम एआई मशीन में ही है, हम उसको यूज कर रहे हैं. इट्स नॉट वी आर इंटरैक्टिंग विद मोर एंड मोर पीपल, वी आर इंटरैक्टिंग विद अ मशीन, राइट. तो ये हमेशा से एक थॉट रहा है कि यार कुछ करना है, कि यार लेट्स बिल्ड समथिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, we did a project where we were doing a cab system, and later that complete project as a company became an Ola initiative. तो ये था कि we will try to build a product जो कि people can use at their home. There is nothing called safe. Bootstrapping भी आप अगर कर रहे हो तो आज के टाइम अगर आप सोचते हो तो आप उसी के लिए जाओगे या फिर आप एक पार्ट लोगे? You all of a sudden realize कि आपने जो 6 महीने की मेहनत की है वो एक कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसको यूज करके आप उसको 1 महीने में कर सकते हो. रिसेंटली निखिल कामत जो है रेज रदक्का, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था एआई से ही. उन्होंने बोला था कि आई वांट टू लर्न एआई, आई वांट टू डू इंटर्नशिप. सो दिस इज हाउ इम्पैक्टफुल लेफ्ट ओवर फील हो रहा है. अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है, इवन द फाउंडर्स द बिग कंपनी, ये लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमें भी एआई सीखना है. तो बट लेट्स से कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है, कोई है जिसे थोड़ा बहुत आइडिया है, क्या वो आज के टाइम पे कोडिंग में जा सकता है एंड कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज मॉडल्स? एंड द सेकंड पार्ट इज कि क्या वो खुद एक एआई मॉडल बना सकता है? Hi Shailendra, welcome to This is Imperative podcast. Hey Rashmi, hey, thanks for inviting me. I think it was good to see your podcast coming out and would like to contribute on that. I think हमारा जो objective है वो cover हो from the podcast and we can reach out to more people. Yeah. Yeah, sure. And thank you for your time and thank you for having such good thought of contributing, of course. Okay. तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम यही से शुरू कर देते हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि अभी आप क्या कर रहे हो, what you are doing right now and what kind of role you are in. Okay, starting today, I am working as a staff software engineer. So I have been into the software engineering since last 10 years. Currently, I am as a staff software engineer with a company called Coupang. Coupang is a e-commerce based company. They have their business in Korea. So they primarily have a business in Korea. We will Taiwan में expand कर रहे हैं. So they are expanding in multiple geographies. So I'm working as a staff, helping them expanding in Taiwan. Right, I have a team of people. We are handling a couple of platforms related to marketing. Using that platform, business can use those to actually expand their reach in Taiwan market. So basically, if you want to acquire more customer, if you want to retain those customers in Taiwan, right, that's a initial problem whenever any company launches in any geographical region, right? जैसे Taiwan पे अगर Coupang expand कर रही है, so the first problem for them is to how they can acquire more customers, right? तो उसके लिए they do a lot of marketing initiatives. So our teams take care of those platforms that help business team to take those initiatives technically and enable them so that they can reach out to more and more people, right? So that's the current what I'm working at with Coupang. Yeah. हम इसमें थोड़ा और अच्छे से जाएंगे. फर्स्ट लेट्स मूव बैक टू पास्ट. तो स्कूल और कॉलेज की थोड़ी सी बात करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू वर इन स्कूल? मतलब क्या ड्रीम्स थे, क्या सोचा था कि क्या बनना है? कुछ ऐसा सोचा भी था या फिर इट्स मोर लाइक कि नहीं पहले 11th 12th हो जाए, इस टाइप से था? I mean, basically if you see anyone like in 10th, before 10th you don't think a lot
आई वॉज काइंड ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट, राइट। मेरा स्कूलिंग कानपुर में हुआ है, पूरा फैमिली LKG से लेकर 12th तक मैं एक ही स्कूल में रहा हूँ। सो मेरा स्कूल से काफी स्ट्रांग बॉन्ड रहा है फॉर लाइक 15 years अराउंड एक ही स्कूल में। एंड पूरा कानपुर से स्कूलिंग हुई है। एज अ स्टूडेंट आई वॉज काइंड ऑफ इन स्टडीज आई वॉज एवरेज, नॉट दैट गुड। आई थिंक आई वॉज मोर इन टू द एक्स्ट्रा करिकुलर, लाइक मैं स्पोर्ट्स में रहता था, एथलेटिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स में पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहता था मेरा। उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। एंड देन एक्स्ट्रा करिकुलर में जैसे इंस्ट्रूमेंटल्स में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट बीच में आया, पता नहीं क्यों आया। मतलब वो लाइक 6th 7th में मैं शायद देखता था लोग ड्रम्स बजा रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट आया कि लॉ ड्रम्स सीखते हैं। तो आई स्टार्टेड लर्निंग सम इंस्ट्रूमेंट। बट वहाँ क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट में काफी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, एवरीवन वांट्स टू लर्न सम इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ड्रम्स में तो लाइन लगी होती थी कि मतलब देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स वांट टू लर्न ड्रम्स, राइट। तो मैं गया अराउंड 7th में था आई थिंक, या 8th में था। तो मुझे ड्रम्स से मिला और मुझे टीचर ने बोल दिया कि यार तुम तबला सीख लो। ठीक है। तो मेरे लिए काफी ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उन्होंने बोला कि अभी सीख लो, अगले साल से वी कैन ऐड यू इन ड्रम्स। तो टीचर ने बोल दिया कोई ऑप्शन नहीं, तो मैंने कहा चलो तबला सीख लेते हैं। ठीक है, तो तबला सीखने बैठ गया मैं। एक प्रोफेसर होते थे, वो स्पेसिफिकली तबला के लिए आते थे म्यूजिक में, वो एवरी वीक एक क्लास लेते थे। तो मैं तबला बजाने लगा एंड समहाउ उनको ऐसा फील हुआ कि माय फिंगर्स आर वर्किंग वेल इन तबला, और मैं अच्छा बजा रहा हूँ। अब अच्छा बजा रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट ऐसा था नहीं तबला में। मैंने कहा चलो अच्छा बजा रहा हूँ, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट जो ग्रुप था स्कूल का उसमें भी जाना चालू कर दिया। मैं फ्रंट पे बैठे, तो तबला के साथ दिक्कत ये एकदम फ्रंट पे बैठा देते हैं और उस पर फोकस भी मार देते हैं एक लाइट का। ठीक है, तो अब इट्स लाइक आई एम सिटिंग ऑन द फ्रंट एंड प्लेइंग तबला एंड ऑल दोस थिंग्स। बट यस, वहां से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट में आया। आई यूज टू लर्न तबला। मेरे प्रोफेसर तो कहते थे इसको इसी में आगे बढ़ाओ। ठीक है। तो जब तक 10th आया तो माय पेरेंट्स वर लाइक यार हो गई तुम्हारी काफी, स्पोर्ट्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, नाउ लेट्स गेट सीरियस ऑन स्टडीज। तब तक आई वाज काइंड ऑफ एवरेज, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। देन उन्होंने मेरा कहीं तो कोचिंग में कहीं पर एडमिशन कराया। एंड दैट कोचिंग वाज फेमस फॉर ऑल द टॉपर्स। जितने भी टॉपर स्कूल के होते थे वहाँ कोचिंग करने जाते थे, और वो जब भी टॉप करते थे वो क्रेडिट वो कोचिंग के टीचर को देते थे rather देन स्कूल के टीचर। ठीक है, तो ऐसा चल रहा था वो पिछले 2 3 साल से। जो भी टॉपर था ये ट्रेंड चल रहा था। मेरे पेरेंट्स को पता चला, उन्होंने मुझे भी वहां डाल दिया कि अब आई वॉज काइंड ऑफ एवरेज, वहां जा रहे हैं सारे टॉपर, तो अब एक कंपटीशन हो गया कि यार अब कैसे होगा। और उसमें कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे नेबर्स के ये वो। ठीक है, तो अब पेरेंट्स जानते थे आपस में एक दूसरे को, तो वहां ना मेरे दिमाग में एक कंपटीशन वाला आ गया। आई थिंक इंटरेस्ट स्टडीज में या टेक में या साइंस में मेरा 10th के बाद आया। एंड दैट टू बिकॉज ऑफ आई वॉज पुट इन टू दैट सिचुएशन जहाँ पे देर इज अ कॉम्पिटिशन। यू आर इंटरेक्टिंग मोर विद स्टूडेंट्स हु आर द टॉपर, राइट। वो टेक वो मतलब स्टडीज में ज्यादा फोकस्ड है उस टाइम पे। 10th तक ऐसा नहीं था, मेरा पूरा ग्रुप ही अलग हुआ करता था। 10th के बाद पूरा ग्रुप चेंज हुआ। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में डेवलप हुआ। आई थिंक आई इवन टॉप इन फिजिक्स इन 12th। सब लोग सरप्राइज थे, मतलब एज एन स्टूडेंट जो कि एवरेज कर रहा था, उसने 12th में कैसे टॉप कर दिया फिजिक्स में। बिकॉज 11th 12th में मैंने जो IIT की तैयारी की उसमें मुझे फिजिक्स ही पसंद था। समहाउ मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया 10th के बाद। तो वहां से आई थिंक टेक में साइंस में इंटरेस्ट आया कि लेट्स मूव अहेड इन दिस डायरेक्शन। तो आई से दैट 11th 12th में ही कॉल लिया हमने कि चलो ठीक है, अब 12th में ठीक ठाक नंबर आ गए हैं। कंपटीशन में IIT तो नहीं निकला था, AI EEE में ठीक ठाक रैंक आ गई। इन द सेंस इतनी की आ गई कि मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आई मूव टू IIIT इलाहाबाद, प्रयागराज नाउ। एंड वहाँ से मैंने IT में आई ज्वाइंड एज अ बीटेक। सो दिस वाज 2011 व्हेन आई ज्वाइंड एज अ बीटेक, राइट। सो वहाँ से देन आई वेंट टू द कॉलेज लाइफ। ओके, सो कॉलेज में हम शिफ्ट करते हैं। तो कॉलेज में आपको ब्रांच और हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ, लाइक उसमें पढ़ाई पे ज्यादा फोकस था या फिर उसमें फिर से वो वापस 10th वाला फेज की नहीं थोड़ी मस्ती कर लेते? कॉलेज में आई थिंक यार कॉलेज का इट मच डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ सर्कल यू आर। मैं जब पहुंचा तो या टेक में तो था, साइंस में इंटरेस्ट था, पहुंच गया। ठीक है, अब लेकिन ब्रांच तो IT ली है। अब कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस तो हम लोग 11th 12th में वी वर जस्ट लाइक कि बस इग्नोर करते थे, IIT निकालना है हमें, तो कंप्यूटर साइंस से क्या मतलब है। ठीक है, ऐसा चलता था। तो अब जब IT ब्रांच ले लिया बिकॉज उसका स्कोप अच्छा था, फ्यूचर अच्छा था, सब ले लिया। तो कंप्यूटर साइंस में फिर एक वो जो कोडिंग का एक होता है ना, IIII, जो आपका जो एल्यूमिनाई है कॉलेज का, IIIT प्रयागराज इलाहाबाद का जो एल्यूमिनाई है वो बहुत स्ट्रांग है कोडिंग इकोसिस्टम में, राइट। अगर आप ओवरऑल इन इंडिया देखोगे तो बहुत सारे टॉप कोडर्स हैं
इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर। तो वो एक एक एल्यूमिनाई, एक जो सीनियर्स का था वो बना हुआ था। एंड एवरी बैच दैट ज्वाइंस इन, उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो कोडिंग में जिनका इंटरेस्ट आ जाता था। ठीक है, तो आई वाज नॉट अ टॉप कोडर, बट मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कोडिंग में आ रहा था। मतलब इन इन वन ये एक स्ट्रीम था मेरे लिए जिसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा था कि कोडिंग करनी है। लेकिन मेरा जो ग्रुप था उन उसमें एक बहुत ही डिफरेंट वेरिड लोग थे, जहाँ पे किसी को मतलब स्टडीज तो वो लाइक कि बस हमें कॉलेज पास करना है ऐसा होता था। मतलब इट्स नॉट समथिंग कि बहुत सीरियस है कि टॉप करना है एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सब मस्ती वाला ग्रुप है। एंड वन पर्सन इज मोर इंटरेस्टेड इन द ड्रामा, सो वो उसने पूरा ड्रामा ज्वाइन कर रखा है। वन पर्सन इज इंटरेस्टेड इन सम फोटोग्राफी, तो उसने फोटोग्राफी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। तो मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम लोग का ग्रुप इन्वॉल्व रहता था। तो उसकी वजह से फन एलिमेंट काफी ज्यादा होता था। मतलब दैट वाज अ वेरी डिफरेंट ग्रुप दैट आई गॉट इन कॉलेज। तो मस्ती बहुत की कॉलेज लाइफ में। हम लोग ने ट्रैवलिंग बहुत की, यूपी में थे बट हमने सबसे ज्यादा एमपी एक्सप्लोर किया। एवरी ईयर आफ्टर सेमेस्टर हम लोग रात को उठ के बस चल देते थे, जेब में 500 रुपए है और उसको लेके भी जस्ट एक्सप्लोरिंग कंप्लीट एमपी, कोई एक रीजन पहुंच गया। तो वो सारी मस्ती है फन। वो ग्रुप ऐसा हुआ जहाँ पे काफी मस्ती, वो लोग काफी मतलब दे इफ यू सी देम दे वर टॉप इन ड्रामा, दे वर टॉप इन फोटोग्राफी, बट दे वर ऑल्सो मस्ती भी उतनी उतनी ज्यादा होती थी। तो वो ग्रुप बहुत ही वेरी डायमेंशन में था। बट या मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कोडिंग में आ रहा था। फिर धीरे धीरे आई वाज द वन इन द ग्रुप जो कोडिंग कर रहा था, बाकी सब नहीं कर रहे थे, मैं थोड़ा थोड़ा कोडिंग कर रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट था उस डायरेक्शन में। तो बाय द टाइम वी रीच थर्ड ईयर तक थोड़ा कोडिंग इंप्रूव कर ली। फोर्थ ईयर में देन वी स्टार्टेड विद द प्लेसमेंट सेशंस एंड ऑल। तो वहाँ पे इवन दो अर्ली बहुत जल्दी प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, बट आई गॉट अ गुड कंपनी कॉल्ड एपीजी। That was a internship that I got in the last semester. So I came to Bangalore with that company for the intern. So that was my first company, APG, that I moved from college to Bangalore. ओके, तो इसके बाद फिर भाई शुरू हो गया प्रोफेशनल जर्नी इन Yeah. दिस फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड की। आपको तब तक तो श्योर था कि अब तो कोडर ही है, अब तो कोडिंग ही करनी है। कोडिंग में इंटरेस्ट हाँ, था। वो तो था कि इस डायरेक्शन में जाना है। वैसे कोडिंग की जॉब तो सबको पता है कि क्या काम होता है, बट से लेट्स से पर्टिकुलरली इस फील्ड में, लाइक व्हेन यू थिंक अबाउट आईटी, आईटी सब सोचते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोचते हैं, या व्हेन वी मूव इनटू दैट ना, तो शुरू में लेट्स से मैं कॉलेज स्टूडेंट, तो मुझे नहीं पता है कि किस किस तरह की जॉब्स वहां पे मिलेंगी मुझे। हम्म। हाँ, तो इफ अगर बिकॉज यू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस नाउ, तो अगर आप जस्ट सोचो कि जरूरी नहीं कि उसे कोडिंग ही मिले, या फिर ये भी नहीं कि उसे पूरी लाइफ कोडिंग ही करनी पड़े, तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर देयर, या जैसे रोल्स कह सकते हैं, जॉब्स नहीं रोल्स, रोल्स किस किस तरीके के हैं वहां पे जो कोई भी अगर जाता है तो उसे मिल सकता है, लाइक इट्स नॉट जस्ट कोडिंग, अदर अदर रोल्स भी हैं। उस रोल्स में थोड़ा सा अगर मुझे आप ब्रीफ दे दो कि किस किस तरह के रोल आपको मे बी मिल सकते हैं, एंड हाउ यू कैन स्विच ऑल्सो, मतलब किस तरह के काम हो सकता है, अगर Okay. जो भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है। फिर हाँ, हम बाय द टाइम हम और डिस्कस करते रहेंगे got it. So basically, see, it depends on uh, s- what kind of studies you have done, right? So IT एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कोडिंग इज वेरी जनरल टर्म, राइट। कोडिंग मतलब अब आप अगर जा रहे हो, जैसे कॉलेज में क्या होता है, एक होता है कि आपने प्योर कोडिंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग में इंटरेस्ट बनाया। कॉलेज में ये ऐसा भी होता है जो कि अब ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है कि आप प्योर कोडिंग में ना जाके यू आर ट्राइंग टू गेन मोर एक्सपीरियंस इन लेट सपोज एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जहाँ पे आप ऐप डेवलप कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स अ कोडिंग, बट इतना सोफिस्टिकेटेड कोडिंग नहीं है। उसमें फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है बहुत सारे, एंड यू कैन यूटिलाइज दोस फ्रेमवर्क एंड बिल्ड एन ऐप। एंड आज के टाइम पे तो ऐप बनाना बहुत ईजी हो गया, द वे वी हैव इवॉल्व, राइट। बट इफ आई टॉक ऑफ माई टाइम, तो वहां पे या तो हम एक अगर स्ट्रीम देखें तो एक बैक एंड डेवलपमेंट में लोग निकलते थे जहाँ पे प्योर कोडिंग करते थे, जावा सिस्टम्स की या पाइथन की, या एक कोर लैंग्वेज पकड़ के। एक होते थे लोग फ्रंट एंड सिस्टम पे मूव करते थे। फ्रंट एंड में मतलब अगर आपको यूआई एलिमेंट्स और डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू वर्क विद द डिजाइनर्स एंड हैव दैट यूआई एलिमेंट, सो एक फ्रंट एंड इंजीनियर्स वाली स्ट्रीम होती है जहां पे आप जा सकते हो, अगर मैं फ्रेश कॉलेज से बात करूँ। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री ये बीटेक की है, तो दीज आर द टू ऑप्शंस वेयर यू विल गो मोस्ट प्रोबेबली। या तो आप ऐप डेवलपमेंट में जाओ, या फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाओ, या तो बैक एंड डेवलपमेंट में जाओ। ठीक है, बट इसके बाद क्या होता है कि वंस यू रीच इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ जॉब, आप क्या कर सकते हो कि इफ यू हैव मोर इंटरेस्ट, लाइक वन स्ट्रीम कैन बी अ प्रोग्राम मैनेजर।
अब प्रोग्राम मैनेजर इज नॉट समथिंग जो आपकी बीटेक डिग्री से आपको क्विकली मिलेगा, बिकॉज दैट्स समथिंग यू हैव टू हैव अ डिफरेंट डिग्री फॉर दैट, राइट? तो वो या तो लोग दो तरीके से प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हैं, या तो आप आने के बाद आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया एंड देन यू स्विच टू प्रोग्राम मैनेजर एक एंट्री लेवल पे, एंड देन यू लर्न एंड ग्रो। सेकेंड इज कि आपने कॉलेज के बाद यू डिड सम अदर आईएसबी से या आईआईएम से आपने मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, राइट? एंड देन यू मूव इनटू दैट प्रोग्राम मैनेजमेंट। सो कई लोगों का इंटरेस्ट प्योर कोडिंग या बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जिनका नहीं होता है, दे वांट टू मूव इनटू द मैनेजमेंट स्ट्रीम, so they can learn, they can do a IIM or management course and move into the program management. So program and the product management, both the fields है, right? तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ऐसा हो गया कि यू हैंडल अ कंप्लीट प्रोडक्ट का जो भी लेआउट होगा, यू वर्क विद द डेवलपर्स एंड गेट इट आउट एंड शिप इनटू। प्रोग्राम मैनेजर थोड़ा और ब्रेड्थ हो गया कि अक्रॉस द कंपनी यू आर हैंडलिंग सम ऑफ द प्रोजेक्ट जो मल्टीपल टीम्स पे वर्क हो रहा है एंड सम सेंट्रल इनिशिएटिव है उसका। सो प्रोग्राम मैनेजर वो हो गया। सो दीज आर कपल ऑफ स्ट्रीम जो स्टार्टिंग में आप पिक कर सकते हो, एंड देन बाकी चीजें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। ओके ओके। तो इज देयर डिफरेंस इन सॉफ्टवेयर, मतलब इन सारे जॉब्स में पहले और अब, लाइक जब आप पहले थे, जैसे अभी आपने कहा कि चेंज हो गया है, नॉट जस्ट इन एप्लीकेशन, आई मीन बहुत सारी चीजों में चेंज हुआ होगा, तो कोई डिफरेंस है क्या इन जॉब्स में? इनफैक्ट लेट्स से योर जॉब इन कोडिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सब जॉब्स के रोल्स में या फिर काम करने के तरीके में पहले और अभी में थोड़ा डिफरेंस है क्या? आप अपना बता सकते हो इन कोडिंग। Yeah, ecosystem. See, if I talk about two terms, right? One is in terms of your studies itself काफी चेंज है। पहले हम आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग बोलते थे, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिग्री ले सकते हैं, मशीन लर्निंग पे डिग्री ले सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट इज कि पूरा जो स्टडी एंड कॉलेज का इकोसिस्टम है, वहाँ पे काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स ऐड हो गए हैं, नई सारी स्ट्रीम्स ऐड हो गई, सो यू कैन स्टार्ट लर्निंग दोस, एंड दैट्स हेल्पफुल एज वेल, बिकॉज इन टूडेज इकोसिस्टम प्योर कोडिंग जो मैं अगर अपने टाइम से कंपेयर करूं 10 years back and today, whenever if a student today is getting out of college and going into a company, right, काफी चांसेस हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग अ प्योर कोडिंग दे विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर ऑफ AI रिलेटेड फ्रेमवर्क्स जो कि काफी हेल्प कर रहे हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ अ, वी कॉल इट एज अ नो कोड और अ लो कोड थिंग, जहाँ पे आपको कोड कम करना है and you have to utilize couple of these tools and the frameworks to get the work done. हमारे टाइम पे 10 years बैक ऐसा नहीं था। 10 years बैक हम पूरा ये थॉट प्रोसेस से लेकर आते थे कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंपनी देती है तो हमें पूरा वो कोड करके बना के अच्छे से डिजाइन करके सब देना है। डिजाइन आज भी करना है बट उतना कोड नहीं करना है आज, बिकॉज टुडे पीपल हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस जो आपके लिए कोड करके देगा। सो दैट्स वेयर दीज AI टूल्स आर कमिंग आउट, राइट? तो वो काफी ट्रेंड चेंज हो गया, और आई थिंक कॉलेजेस भी ऐसा कर रहे हैं कि उनको वो AI एंड मशीन लर्निंग पे डिग्री लेकर के दे रहे हैं, पढ़ाई करा के दे आर गेटिंग आउट सो दैट दे आर मोर वर्स्ड एंड दे आर मोर एक्सपीरियंस ऑन यूजिंग दीज टूल्स, कि ये इंटरनल कैसे वर्क करते हैं एंड ऑल दोस थिंग, एंड दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ कंप्लीट ट्रेंड चेंज दैट हैज हैपेंड इन टुडे। अच्छा, तो लेट्स से कि अभी जो कोडर्स आ रहे हैं, एंड मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से, पर लेट्स से देयर इज सम शिफ्ट अभी जैसे चल रहा है हमारा एआई में, अगर वो हट जाए वो सपोर्ट सिस्टम, तो क्या अभी के जो कोडर्स है वो उतने इफिशिएंटली काम कर सकेंगे जितना आप करते हो? मतलब मैं ये दिमाग में अभी भी आया कि अगर आपके शुरू में ही आपके, अगर आप डिग्री लेते टाइम या स्टार्टिंग के जॉब में ही, इफ यू आर वेरी मच, मतलब आप सपोर्ट लेके ही बढ़ रहे हो आगे, तो आर दे एफिशिएंट जितने आप लोग थे उस टाइम पे? दे आर मोर एफिशिएंट, आई से, बिकॉज जो आज के टाइम पे सी डिफरेंस क्या है, आउटपुट इज सेम। हम हमारे टाइम पे, या अब 3 years 4 years बैक कह रहा हूँ मैं, अपना टाइम कह रहा हूँ 10 years इतना नहीं है, हाँ, बट मतलब भाई बहुत जल्दी हुआ है। 4 years हाँ। बैक की बात करें तो हम अगर हम कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती थी तो हम उसमें 2 दिन लगाते थे उसको कोड करने में, राइट? आउटपुट वही है, आउटपुट रिजल्ट इज सेम, ठीक है? आज अगर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगी, हो सकता है वो 2 घंटे 3 घंटे में हो जाए, बट आउटपुट स्टिल इज सेम। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, ये तो ऑफ कोर्स सफिशिएंट तो है ही, कि लेट्स से वो सपोर्ट सिस्टम ही हट जाए ना, जिस सपोर्ट सिस्टम से हम इतनी जल्दी आगे बढ़ गए, आप देन कह रहे हो AI इकोसिस्टम पूरा खत्म हो जाए, वो नहीं है। खत्म ना, मतलब लेट्स से कि थोड़े टाइम के लिए या फिर ना हो, तो फिर क्या वो इतने एफिशिएंट है जितने आप है? अगर, क्योंकि आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग से ही, लाइक से स्टार्टिंग रोल से या स्टार्टिंग स्कूल कॉलेज से ही आपको उसी के साथ ही डिग्री मिल रही है, उसके साथ ही आपको पढ़ाया जा रहा है। सो अगर उन्होंने कोडिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं की है तो मे बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो प्योर कोडिंग होता है
दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम, राइट? बिकॉज अगर वो सारा सपोर्ट सिस्टम आप हटा दोगे और एकदम नाइव अप्रोच दे दोगे कि नहीं यार सारा कोड अप करो, यूज प्योर डेटा स्ट्रक्चर्स और कोड का जावा पाइथन को प्रॉपरली सीखो, सारे फ्रेमवर्क सीखो एंड देन कोड लिखो, तो उसमें दे विल बी स्टक. एंड that's something I also feel today if I work with any new interns, right, in my companies and all. uh, उनको इन डेप्थ चीजें कई बार आप पूछोगे तो नहीं पता होगी, बिकॉज उन्होंने क्या किया, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वो टूल यूज करके कर दिया है, बना दिया है, आउटपुट सही है. सो फ्रॉम द कंपनी परस्पेक्टिव सही है भाई, बंदे ने 2 घंटे में काम करके दे दिया, ठीक है. बट फ्रॉम द पर्सनल ग्रोथ कि आपने उस पर कितना थॉट प्रोसेस दिया डिजाइनिंग में एंड ऑल दोस थिंग्स, वो नहीं होता है, ऑब्वियसली वो नहीं होगा, राइट? तो अगर आप वो सब हटा दोगे तो ऑब्वियसली दे विल स्ट्रगल, राइट? बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, एंड दे विल इवॉल्व बेटर इन वर्ड. या श्योर, ठीक है. तो यानी देयर इज सम चेंजेस इन कोडिंग उस टाइम, मतलब इन 10 इयर्स स्पैन अगर ले तो बहुत शिफ्ट हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है कोडिंग फील्ड में. तो स्टार्टिंग में ज्यादा रहता था, आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करते थे, एंड नाउ इट्स मोर लाइक यू हैव हेल्प, तो आप उसकी हेल्प से जल्दी आउटपुट ले आते हो. तो या दिस इज हाउ कोडिंग का जो भी आपको चला है. इसके अलावा भी कोई चेंजेस आए हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन दैट पार्ट? You see, अच्छा, ये फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में ही है ना, मतलब जब बेसिक तो फ्रंट एंड में तो, या फिर क्योंकि वो बेसिकली डिजाइन है तो उसमें ज्यादा हुआ है, या फिर बैक एंड में ज्यादा हुआ है? फ्रंट एंड ऑलवेज हैज बीन जहाँ पे ऑलमोस्ट काफी कुछ फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी अवेलेबल थे. इतना ऑटोमेशन की जो हम बात करते हैं, फ्रंट एंड में भी कोडिंग रहती है, बट फ्रंट एंड में जो फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है वो काफी कुछ चीजें ऑटोमेट करके रखते हैं. जैसे आपको विजेट्स बनाने हैं या व्यू बनाना है, उसके आपको बने बनाए लो कोड मिल जाएंगे एंड यू कैन जस्ट यूज दैट. बैक एंड अभी तक ऐसा होता था जहाँ पे यू नीड टू राइट अ लॉट ऑफ कोड. अब वो ट्रेंड चेंज हो गया, बैक एंड भी ऐसा हो गया जहाँ पे यू, अच्छा ये फ्रेमवर्क वाला जो ट्रेंड है ये बैक एंड में भी हमारे मतलब 10 ईयर से चल रहा है. कोई भी लैंग्वेज आप लोगे, न्यू फ्रेमवर्क्स विल कीप ऑन कमिंग, राइट? एंड यू विल कीप ऑन अडेप्टिंग न्यू फ्रेमवर्क. नई लैंग्वेजेस आ जाती हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट है, लो मेमोरी में काम करती हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो वी कीप ऑन अडेप्टिंग दोस डिपेंडिंग ऑन द यूज केस. फ्रेमवर्क्स हमेशा से इवॉल्व करते आए हैं, राइट? अभी क्या हो गया है कि वो फ्रेमवर्क्स, जब कोई भी नया फ्रेमवर्क आता था तो हम उसको उसका रीड करते थे, उसका यूज केस समझते थे, फिर उसको हम अप्लाई करते थे अपने कोड में. एक एक वो जो एप्लीकेशन अगर हमें बनाना है तो वो इंटीग्रेट करना पड़ता था वो फ्रेमवर्क, राइट? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता था वो फ्रेमवर्क की कैसे डिपेंडेंसीज आएंगी, कैसे हम कोड लिखेंगे उस फ्रेमवर्क का, थोड़ा बेसिक्स पढ़ना पड़ता था. तो ये तो ट्रेंड चल रहा था. अभी क्या शिफ्ट हो गया है कि वो फ्रेमवर्क्स तो बन ही रहे हैं, बट उसको भी ऑटोमेट कर दिया गया है कि उसको अगर आपको यूटिलाइज करना है अपने कोड में तो उसकी भी हेल्प अवेलेबल है क्विकली. वो आपको कोड पूरा लिख के दे देगा कि मतलब ये फ्रेमवर्क को ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, इस फ्रेमवर्क को ऐसे यूज करते हैं एंड ऑल दोस थिंग. तो जो हम फ्रेमवर्क के बेसिक्स में जाके उसको रीड करके करते थे वो भी अब काफी क्विक हो गया है. यू कैन जस्ट आस्क योर एआई टूल, जैसे हम लोग को पायलट यूज करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड इन आर आईडी. तो वो को पायलट क्या करेगा, वो कोड का कंटेक्स्ट पूरा रखता है, एंड इफ यू से दैट आई नीड टू इंटीग्रेट विद दिस समथिंग, दे इट विल जस्ट जनरेट अ कोड फॉर यू. तो वो जो हम कोड लिखते थे वो भी खत्म हो गया, राइट? तो अब ट्रेंड ऐसा है कि फ्रेमवर्क स्टिल इवॉल्व हो रहे हैं, उसको यूज करने का जो ट्रेंड है वो भी काफी क्विक हो गया है. तो ओवरऑल जो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो काफी फास्ट हो रहा है, एटलीस्ट इन द कोडिंग पार्ट, कि आप काफी फास्टली उसको इंटीग्रेट कर सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स. तो बाय दिस ट्रेंड, ऑफ कोर्स आगे तो और इवॉल्व होगा, तो बाय दिस ट्रेंड तो देयर इज सम, मतलब फिर इस जॉब में या फिर इस रोल में, कोडिंग जॉब में या रोल में, इसमें खतरा है कि ये जॉब ही शायद ना रहे, या फिर बहुत कम ही इंसान, मतलब पहले एक्चुअली मेरे भैया हैं तो वो मुझे बता रहे थे कि कोई कंपनी थी जिनकी बहुत बड़ी टीम थी कोडर्स की, तो अब वो पूरा हटा के अब उनकी सिर्फ 2-3 लोगों की टीम है. अब के टाइम पे मैं कह रही हूँ, जब जब इवॉल्व हो गया, लेकिन मैं मानती हूँ कि आगे और होगा. तो आगे क्या सीन बनेगा, आगे क्या सब कुछ ऑटोमेटिक होगा? मोस्टली मतलब ये रोल रोल बहुत लिमिटेड, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी, ऐसा हो सकता है? यस, रोल लिमिटेड होंगे, बिकॉज इसका रीजन भी है, राइट? बिकॉज चीजें अगर ऑटोमेट हो रही हैं एंड योर मशीन इज डूइंग वर्क फॉर यू. एआई का मतलब ही यही हो गया, राइट, कि इट इज ट्राइंग टू डू द वर्क सेम एज ह्यूमंस. तो अगर वो ह्यूमन ह्यूमन कैपेबिलिटी के साथ वर्क करके आपको दे रहा है तो मशीन तो फास्ट काम करेगी, वो 4 लोगों का काम एक साथ कर देगी, राइट? तो जो कंपनी उस काम के लिए अगर वो 4 लोग को रखती थी और उसने उस मशीन को यूज करना चालू कर दिया तो वो 4 लोग की जॉब तो प्रॉब्लम है, राइट? थिंग इज कि नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड
जो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इन ईच कंपनी वो कम डाउन होगा. पीपल हु विल सर्वाइव आर द वन जिनको ये एआई टूल यूज करना आता है, राइट. बिकॉज कंपनीज ऐसा चाहेंगे कि भाई अगर वो कुछ कुछ लोग को कम कर रहे हैं तो दे वांट टू कीप फ्यू पीपल हु कैन यूज दीज एआई टूल्स एंड स्टिल गेट द वर्क, बिकॉज कंपनी अपना आउटपुट कभी कम नहीं करेगा. तो उनका उनका जो आउटपुट है वो तो इंक्रीज होना चाहिए, राइट. तो उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई अब इंजीनियर्स हायर करो हु कैन यूटिलाइज दीज एआई टूल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड उससे वो 4 लोग का काम करा ले. तो एक या दो बंदे रहेंगे जो 4 लोग का काम करके दे रहे होंगे, खुद नहीं कर रहे होंगे बट वो मशीन एआई टूल्स को यूज करके कर रहे होंगे. तो यस, लुक्स लाइक अ ट्रेंड इन इन नियर फ्यूचर नंबर ऑफ जॉब्स कम होंगे. बट उसके साथ साथ एक चीज और होगा कि बिकॉज ऑफ दीज एप्लीकेशंस, राइट, नई कंपनीज भी बहुत सारे बनेंगे हु विल बी यूटिलाइजिंग दीज टूल्स एंड बिल्डिंग सम प्रोडक्ट. इनोवेशन स्टिल होता रहेगा. तो पर कंपनी में हेडकाउंट कम होगा बट नंबर ऑफ कंपनीज एंड इनोवेशंस का स्कोप बढ़ गया है, राइट. तो मोर एंड मोर कंपनीज बनेंगी जो कि इन टूल्स को यूज करके कुछ नया इनोवेशन कर रही होंगी. तो आई थिंक वो जॉब वहां पे शिफ्ट होगा. तो अगर किसी, या बिकॉज अगर किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज होते थे, एक कंपनी होती थी, तो अब हो सकता है 4 कंपनीज होंगी जिसमें 25-25 एम्प्लॉयज होंगे. तो इस तरीके से पैराडाइम चेंज होगा. बट यस, पीपल हु वांट टू सर्वाइव नीड्स टू लर्न दीज एआई टूल्स एंड ऑल दोस कैपेबिलिटीज. ओके, ठीक है. तो इवोल्यूशन ऑफ कोडिंग तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है. अच्छा, एक नॉर्मल क्वेश्चन, एक फन क्वेश्चन है कि जैसे कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं ना, और मैंने एक मैकेनिकल इंजीनियर बंदे का पॉडकास्ट किया था एंड ही हैज सम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा वाला. और ये वाला भी था कि क्या कहते हैं कि अमीर वाले लड़के जो होते हैं उनका भी थोड़ा रहता है कि अब उनका जो ग्रुप होता है, मतलब जो वो क्लास होती है, उन्हें लगता है कि हम ही हैं. सो एज ए कंप्यूटर इंजीनियर गाय, हाउ यू सी एमी गाय, तो डिफरेंट होते हैं या फिर सेम ही है मतलब? ये तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू आर. मैं अपना एक्सपीरियंस से देखूं तो ज्यादातर पीपल इन द कंप्यूटर इंजीनियरिंग वर्ल्ड, दे आर एटलीस्ट मोर सोफिस्टिकेटेड, ऐसा कुछ भी होता है? हाँ, एटलीस्ट इन द कंपनीज, राइट, दे आर मोर इन्वॉल्व इन देयर वर्क. बाकी स्ट्रीम्स में अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखोगे ना, तो बिकॉज वहां पे इंटरेक्शंस बहुत है, लोगों की पर्सनालिटी चेंज जाती है. अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा रहे हो, बिकॉज यू हैव टू इंटरेक्ट विद डेवलपर, यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर लीगल टीम, विद योर मैनेजर्स, विद योर हायर अप. तो वो जो रोल हो गया उसमें इंटरेक्शंस बहुत है. कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐसा रोल हो गया आप बैठ के कोड कर रहे हो, ठीक है. अगर इंट्रोवर्ट है. अभी भी देखो तो हम एआई आ गया है, तो हम एआई मशीन में ही है, हम उसको यूज कर रहे हैं. इट्स नॉट वी आर इंटरेक्टिंग विद मोर एंड मोर पीपल, वी आर इंटरेक्टिंग विद अ मशीन. तो वो जो इंटरेक्शंस है ना, वो जो पर्सनालिटी है, वो आई थिंक किसी का भी कॉलेज से निकलने के बाद ना पर्सनालिटी तब बनती है जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो विद मोर एंड मोर पीपल, उस टाइप की इकोसिस्टम पे आप जा रहे हो. कंप्यूटर इंजीनियर के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो मशीन पे ही लगा रहता है, ठीक है, उसी में रहेगा अनटिल अनलेस उनका पर्सनल इंटरेस्ट है. जो मैंने इन जनरल लोगों को देखा है, जो आप कह रहे हो, राइट, कि उनका अलग ग्रुप है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ग्रुप रहता है. बट वो बहुत क्लोज ग्रुप रहता है, वो आपको कंपनीज में नहीं दिखेगा. वो उनका पर्सनल ग्रुप होगा, वो उनका जो कॉलेज ग्रुप होगा वो दिखेगा. कंपनी में थोड़ा बहुत ग्रुप बन गया तो वो दिखेगा, लेकिन वो कंपनीज में आपको काफी सीरियस दिख रहे होंगे कि भाई काम कर रहे हैं बैठ के एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. तो या आई थिंक अगर आपका पर्सनल एम्बिशन नहीं है, इन जनरल अगर आप सिर्फ वर्क के बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करें, तो वो वैसा नहीं रहेगा फॉर कंप्यूटर इंजीनियर. तो यार आपने ना एक स्टार्टअप किया था विद यू एंड योर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे टॉपिक पे उस टाइम पे. इनफैक्ट जब आपने शुरू किया था तो आई थिंक ये राइजिंग टॉपिक होगा, तो आपने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया. आप लोग बहुत मेहनत भी करते थे, मैं देखती थी. तो यार उसके बारे में अगर आप थोड़ा, डाइफो लैब्स इफ आई एम करेक्ट, तो उसके बारे में अगर आप मुझे थोड़ा बता दो कि हाउ वाज द स्टार्टअप, वो किस तरह से आपने स्टार्ट किया था. सारे कॉलेज स्टूडेंट थे आप लोग, कॉलेज फ्रेंड्स थे, तो वो जो आइडिया बना वो किस तरीके से बना, वाज द प्रोसेस, को उसकी जर्नी क्या थी, एंड उसके बाद कैसा रहा, एंड कि वो किस चीज पे था वो स्टार्टअप? सो स्टार्टअप वाज डाइफो लैब्स. स्टार्टअप क्यों किया, आई जस्ट कम टू दैट. एक्चुअली क्या है कि इन कॉलेज also in college friends also we had a lot of discussion ki yaar let's build something and all those things. In fact, you will not believe, we did a project where we were doing a cab system, and later that complete project as a company became an Ola, right. जो उस टाइम पे ओला नहीं थी, या उस टाइम पे जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कॉलेज में तो ओला नहीं थी, तो हमने कैब सिस्टम बनाया था, लोग इधर से उधर जाएंगे मैप में एंड ऑल दोस थिंग्स, मी एंड विशाल. बट लेटर वी रियलाइज कि अगर हम उसको एज अ बिजनेस ट्रीट करते तो ये दिस वुड बी अ कंपनी कॉल्ड ओला, राइट. तो ये हमेशा से एक थॉट रहा है कि यार कुछ करना है. सो वी फ्रॉम द कॉलेज वी वेंट इनटू कपल ऑफ कंपनीज एंड ऑल,
But then again ये discussion start हुआ, let's do something, right? And again we started discussing कि यार what is trending at this point of time, and what is something that can be turned into a business, and also it will have more impact into the societies and all that. So हमारा जो थॉट था वो IoT में एक एनर्जी कंजर्वेशन के अराउंड जाने का था, राइट? दैट द कंपनी कॉल्ड डाइफो लैब्स जब हमने स्टार्ट किया, उसका जो एज अ प्रोडक्ट और इनिशिएटिव अगर दो अलग अलग हम ट्रीट करें, इनिशिएटिव तो ये था कि वी विल ट्राई टू बिल्ड अ प्रोडक्ट जो कि पीपल कैन यूज एट देयर होम, राइट? It can give them a capability to control their appliances using from the remote. अगर आप घर पे नहीं भी हो, then also you can control your appliances. And अगर आप घर पे नहीं हो, our device should be able to detect that and close all the appliances that are necessary, right? Like fridge and all नहीं कर सकते, but whatever the lights and all, we can close it out. So we try to detect no one is at home and we try to close those. So ये काइंड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के अराउंड था. दिस इज वन सिंपल यूज केस, ऐसे बहुत सारे यूज केसेस थे, बट हमारा थॉट ये था कि वी ऑटोमेट द ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड वी ट्राई टू सेव एज एंड मोर एनर्जी फ्रॉम दैट. तो ये इनिशिएटिव था. एज अ प्रोडक्ट जो हमने बनाया वो बेसिकली इट वाज अ मिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर तो ठीक है, बिकॉज वी बिलोंग टू दैट इंडस्ट्री, तो हमने सॉफ्टवेयर एक ऐप बनाया. उस ऐप में यू गेट योर बर्ड आई व्यू ऑफ योर हाउस. तो आपके हाउस के सारे कंट्रोल्स जो रहेंगे, हर एक रूम में जो जो स्विच बोर्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारे कंट्रोल आपको ऐप में दिखेंगे. एंड यू कैन यूज दोज फ्रॉम द ऐप. यू कैन टर्न ऑन एंड ऑफ एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड यू कैन इवन शेड्यूल योर अप्लायंसेस अगर वैसा यूज केस है. दिस इज सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या हो गया? बिकॉज टू डू ऑल दिस यू नीड टू हैव अ हार्डवेयर इंस्टॉल्ड इन योर होम, राइट? जो कि हमारे सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है ओवर द क्लाउड. ठीक है, तो वो जो हार्डवेयर भी हमने नेटिवली खुद ही बनाया, जो कि आपके घर पे हर एक स्विच बोर्ड पे जाके इंस्टॉल होगा. एंड वंस इट गेट इंस्टॉल्ड इन योर स्विच बोर्ड, इट विल कनेक्ट टू आर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड यू कैन कंट्रोल इट वाया रिमोट, राइट? तो हमने ये दोनों पोर्शंस टच किए, सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर पार्ट. एंड आई थिंक हमने 1 year पूरा फोकस करके ये पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाया था. इट वाज कंप्लीट वर्किंग. वी इंस्टॉल्ड इन कपल ऑफ हाउसेस फॉर द डेमो पर्पस एंड ऑल दोस थिंग्स. It worked well. I think there were a couple of things, a couple of improvements required, but we were limited in terms of resources and the finance. So हम लोग हमने जो डिजाइन किया था इलेक्ट्रिकल में ऐसा होता है कि इफ यू हैव मोर एंड मोर कैपेबिलिटी यू कैन मिनिमाइज योर डिजाइन, राइट? हमारा जो डिजाइन था थोड़ा सा बल्कि था. तो बट एनी हाउ इट वाज वर्किंग एंड टू एंड, राइट? एंड देन वी इंस्टॉल्ड इन कपल ऑफ होम्स एंड ऑल दोस थिंग्स. I think experience-wise, if I say, it feels good that you have a product that you have built in-house that is working end-to-end, and that not just a software, it's a hardware जो आप घर पे इंस्टॉल कर रहे हो, लोग उसको यूज कर रहे हैं. उसमें हमने कैमरा भी बनाया. We got couple of reviews from people that using that camera, घर में अगर लेडी है तो they can use that camera to see their kids. अगर वो घर पे नहीं है तो उनको ये यूज केस भी समझ में आया, क्या मोबाइल पे देख पा रहे हैं कैमरे का. बट ये कैमरा का जो इंडस्ट्री है बहुत फास्ट एक्सपैंड किया उसके बाद. उस टाइम पे भी था, बट वी वर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग एज अ कंप्लीट होम ऑटोमेशन सिस्टम, सो दैट आपको यू विल गेट दैट एज अ पार्ट ऑफ होम ऑटोमेशन, राइट? तो थिंग्स वर गुड. आई थिंक हमें चीजें कुछ कुछ इम्प्रूव करना था, दैट वी कुड हैव डन यूजिंग द फाइनेंस. अगर हम उस पे वी कुड हैव रेज द फंडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. But वहाँ पे I think we lacked a bit because funding and the finance became a problem after some time, because two things, right? One is because we were dealing with hardware, and hardware requires a lot more resources and money to build, right? And hardware में भी अब जैसे मैं कह रहा हूँ बल्कि हार्डवेयर है, आप उसको ऑप्टिमाइज भी नहीं कर सकते until आपके पास बल्क ऑर्डर होगा. लोग क्या करते हैं कि इंडिया में, बिकॉज चाइना इज अ मोर प्रोमिनेंट इंडस्ट्री, इन केस अगर आपको कुछ भी हार्डवेयर स्पेसिफिक चाहिए तो ये दे गो टू चाइना एंड गेट दोस थिंग्स, राइट? But to do that, you need bulk orders, right? You cannot go for few orders in China, right? तो bulk order चाहिए था. तो वो जो हमारे लिए सर्कल हो गया कि how to get more customers, then we proceed ahead with that. वो थोड़ा सा it became a problem because to convince people to use that, it should not have any defect, right? एंड उस डिफेक्ट को हटाने के लिए हमें हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज करना था. तो ये एक सर्कल बन गया. अंटिल यू हैव मोर ऑर्डर यू कैन नॉट ऑप्टिमाइज, अंटिल यू ऑप्टिमाइज कस्टमर उससे कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट? सो it didn't work out at the end because we were limited in terms of funding and resource.
बट आई थिंक जो एक्सपीरियंस था वो काफी डिफरेंट था फ्रॉम द स्ट्रीम कंपनीज दैट आई वर्क इन, बिकॉज यहाँ पे यू डोंट जस्ट इन्वॉल्व इन टेक। टेक तो है ही आपका डोमेन, आप बना रहे हो, बट देन हाउ टू गेट दैट प्रोडक्ट इन टू मार्केट, how to talk to investors. We talked to a couple of investors trying to get the funds and all those things. Uh, how do you showcase, आप उसको मार्केटिंग कर रहे हो तो कस्टमर को कैसे दोगे? कस्टमर का एंड प्रोडक्ट जो होगा वो प्रॉपरली इट शुड नॉट लुकिंग लाइक अ प्योर स्टार्टअप, राइट? कोई भी घर पे ऐसा आइटम नहीं रखना चाहता है जो कि मतलब इट्स फ्रॉम सम कोर बेस कंपनी, राइट? वो चाहते हैं कि भी सैमसंग रिलेटेड, सैमसंग अगर मुझे कोई चीज इतनी अच्छी दे रहा है तो मैं अगर कोई स्टार्टअप भी यूज कर तो वो उतना ही अच्छा दे। तो कस्टमर का थॉट प्रोसेस वैसा रहता है। तो वो सारे थॉट प्रोसेस से होते हुए यू हैव टू थिंक द एंड रिजल्ट, राइट? एंड आई थिंक वो एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट है अभी तक। इन 10 years आई थिंक उतना ब्रॉडली मैंने कभी नहीं सोचा इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी डिड इन दैट 1.5 years फॉर दैट स्टार्टअप। डेफिनेटली। सो इसमें ना थोड़ा टेक्निकल अगर हम चले तो व्हाट इज आईओटी, मतलब आईओटी पे अगर आप थोड़ा सा मुझे बता दो हल्का फुल्का, फिर हम आगे करते हैं कि आईओटी क्या होता है, इससे बेस्ड ये ऑटोमेशन जो होता है कि वो कैसे होते हैं, अगर किसी को इस पे सच में आज काम करना है। आई थिंक आज तो बहुत ज्यादा इस पे एक्सपेंड हो गया है, स्टिल आप अपनी तरफ से मुझे थोड़ा बहुत बता दो कि अगर किसी को इस चीज पे काम करना है या फिर आईओटी क्या होता है, ये पूरा जो टेक्निकल पार्ट है आपके स्टार्टअप। So internet of things, right? So basically the trend that came, ये तो 8 years back I think it was more trending. अभी तो क्या हुआ है कि देर आर बिगर कंपनीज लाइक गूगल एंड फिलिप्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो उनके पास ऑलरेडी कैपेबिलिटीज था, उन्होंने काफी कुछ ऐसा बना दिया है। बट if any company wants to startup wants to do the internet of things, right? So internet of things है क्या? Basically you have something in your vicinity, right, and you want to control it. You want to control it remotely. That is one aspect of it, right? Let's suppose मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल हो गया जो हम स्टार्टअप कर रहे थे कि आप घर पे नहीं हो फिर भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो? बिकॉज दैट हार्डवेयर दैट इज केप्ट इन योर होम वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट? कि देर आर मॉड्यूल्स डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, वो आपस में कनेक्टेड है ओवर द इंटरनेट, राइट? और उसको आप कंट्रोल कर सकते हो फिर, राइट? सिमिलरली जैसे मैं एक कार का एग्जांपल लूँ, अगर आपकी जैसे दिल्ली में बहुत कॉमन यूज केस था, कार अगर आपकी बाहर पार्क रहती है, यू डोंट हैव मच ऑफ द पार्किंग, राइट? घर से हो सकता है काफी बाहर पार्क दो, काफी दूर पार्क दो, तो आप वहां पे आप सेंसर लगा रहे हो कार पे कि अगर कोई भी कार टच करता है या मूव करता है तो आपको पता चल जाए। तो कैसे पता चलेगा? वो सेंसर इज अ थिंग दैट इज देयर ऑन योर कार, और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है टू योर डिवाइस। तो अगर कुछ भी होगा वहां पे तो आपको डिवाइस पे अलर्ट भेजेगा, राइट? सो दैट्स एन आईओटी। तो अब IoT is become a very huge network जहाँ पे there are different small devices all across the world, and those are connected by internet and you can use that. So that's IoT. Uh, in terms of technicalities जो हमने अपने स्टार्टअप में किया था, that's a very similar thing. There was switchboards में hardware है attached है, that's a thing that is connected to your central home. So हम घर के बीच में सेंटर पे हम एक we used to put a hub. That hub used to interact with each and every switchboard in your home, right? And वो hub control करता था switchboard को, and that hub used to connect with the internet to our software system on the cloud, right? तो basically ये एक नेटवर्क था, हमारा हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हब से कनेक्ट हो रहा है, एंड हब वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो सारे स्विच बोर्ड्स को भेज रहा है, जो स्विच बोर्ड्स में हमारे हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है, राइट? तो ये पूरा नेटवर्क रन कर रहा था, एंड उसके लिए यू नीड टू हैव, आई थिंक यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अब धीरे धीरे आ गए हैं। AWS itself provides a lot of framework, Amazon and all those things, कि आप क्विकली अपना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो जो कि कम मेमोरी पे चलेगा, बिकॉज इन दीज इंटरनेट ऑफ IoT यू नीड सॉफ्टवेयर दैट रन्स इन लो मेमोरी, बिकॉज अगर आपको डिवाइसेस में चलाना है, राइट? तो आप वो सारी चीजें करने के ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, यू कैन क्विकली डू दैट, राइट? एंड देन यू कैन राइट योर सॉफ्टवेयर कोड, तो हमारा जनरल हो गया, यू कैन राइट दैट कोड एंड पुट इट इनटू द क्लाउड एंड दैट कैन इंटरैक्ट, राइट? सो ये हमने एक एंड टू एंड बनाया था। आज वो ट्रेंड है, अगर आप आज देखोगे जो एलेक्सा है, एलेक्सा से आप बोल रहे हो, वो आपका फिलिप्स या जो भी फैन है वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये कंपनीज ने इंटीग्रेट कर लिया। एलेक्सा अमेजोन का है, जो फैन लगा है वो फिलिप्स का है, तो ये कंपनीज ने आपस में इंटरेक्ट कर दिया है कि एक पार्ट आप रखो, एक पार्ट हम रखेंगे, एंड विल कनेक्ट टुगेदर ये वाया सॉफ्टवेयर मीन्स, एंड विल कंट्रोल इट। तो हम जो करने की कोशिश कर रहे थे वो एंड टू एंड था।
अगर आप देखोगे तो आज जो हो रहा है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में इंटीग्रेट कर रही हैं टू गेट दैट डन। ट्रू। तो इट वाज लाइक कि आपने फ्यूचर का सोच के कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की जो आज बहुत ज्यादा रन कर रही है, बट नहीं, I think आज भी अगर आप देखोगे तो होम ऑटोमेशन इज नॉट समथिंग जो पूरा मार्केट कैप्चर हो चुका है। वो कैप्चर इंडिया में बहुत स्लो हो रहा है। यूएस हाँ, हर मार्केट में काफी तेज कैप्चर हुआ है, इंडिया में धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी भी पोटेंशियल बहुत है। आई स्टिल बिलीव कि उस आइडिया में अभी भी पोटेंशियल बहुत है, बट यू हैव टू कम्पीट विद द बिगर प्लेयर्स लाइक बिगर प्लेयर। एंड द सेकंड थिंग इज कि जैसे आपने कहा कि फाइनेंस इज समथिंग जिसकी वजह से आपको लगा कि इसे रुकना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स आप कितने दिन टाइम लगा सकते हो। तो फाइनेंस का अगर प्रॉब्लम मैं आज आपसे बोलूँ तो किससे आप उसको सॉल्व करते हैं? आज आपका क्या तरीका होता है, क्योंकि आज आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस है अपने उस टाइम से, तब तो आप यंग जस्ट आउट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स थे लगभग। आई थिंक Not bootstrapping. I'm not asking about bootstrapping. अभी let's say आपके पास you have enough money, you can do that. Let's say not include bootstrapping. उसके अलावा अगर आप मुझे बताओ तो how to approach investor, किस तरह से जा सकते हैं? आज तो बहुत सारे investor online भी आपको मिल जाते हैं। तो is this the way, या फिर bootstrapping ही something the safest way जिससे आप इस पे जाना चाहोगे? मतलब you can tell me. देयर इज नथिंग कॉल्ड सेफ। बूटस्ट्रैपिंग भी आप अगर कर रहे हो तो दैट्स ऑल्सो गुड, बट यू शुड हैव द प्लान टू सर्वाइव। बिकॉज किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है, मतलब until unless you are a different player, if I talk for general, right, इतना पैसा नहीं होता है कि आप एक बड़ी कंपनी बनाते चले जाओ, लाइक द वे जेरोदा वर्क्स, राइट। जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, राइट, इन स्टार्टअप वी कॉल इट एज ए यूनिट इकोनॉमिक्स। आप हाउ इज योर रेवेन्यू किकिंग इन? आप जब अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको मार्केट में ले जा रहे हो, वहां से पैसा आ रहा है, फिर वो वापस से आप पैसा लगा रहे हो। तो अगर ये यूनिट इकोनॉमिक्स, ये साइकिल जो है आप मैनेज कर पा रहे हो यूजिंग ओनली योर मनी, then it's a best thing, because then you are able to take that money from ground to higher up using your own money, and उसी को आपने रोटेट कर दिया अपने बिजनेस में। बट बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं वहां पे यूनिट इकोनॉमिक्स इतनी सिंपल नहीं होती, बिकॉज जैसे हम हार्डवेयर पे डील कर रहे थे, अब हार्डवेयर पे पैसा ही बहुत लगता है। सो यू कैनॉट जस्ट, इट्स नॉट जस्ट अ सॉफ्टवेयर दैट यू शिप आउट एंड पीपल यूज इट, पे यू एंड देन यू रोटेट। उसमें भी इतना ईजी नहीं होता, आई एम जस्ट सेइंग दैट। बट हार्डवेयर में और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आज के टाइम पे मैं देखूं तो आई थिंक आई विल जस्ट गेट अ बेस प्रोटोटाइप रेडी विद अ लेसर स्पेंडिंग। जितना हमने स्पेंड किया एट द टाइम इन डाइफो लैब्स उस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाने में, उससे आई विल स्पेंड अ वे लेस, right? I'll try to plan my next 2 years in a way that how much money I can spend so that I get a minimal prototype. And uske baad I'll spend a lot more of my time in meeting the investors, trying to get the fund. अगर वही आइडिया है, बिकॉज उसमें हार्डवेयर इन्वॉल्व है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आज भी नहीं है। तो अब क्या होगा कि आई गो टू इन्वेस्टर्स, आई स्पेंड टाइम विद देम, एंड 10 15 20 बहुत सारे इन्वेस्टर्स से आपको मिलना पड़ेगा टू पिच योर आइडियाज and try to get the fund there, right? And you might need to travel here and there and all those things, right? So I think that is the approach where you just control your cost and make a plan that instead of just the development and the product, you need to focus on those things as well. तो क्या आप मार्केटिंग एंड मार्केटिंग, फंडिंग। फंडिंग पे फोकस करके टाइम देना पड़ेगा, एंड एज अ फाउंडर अपना टाइम स्प्लिट करना ही पड़ेगा आपको। एंड इट्स पॉसिबल, डेवलपमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट आपको कोई भी करके दे देगा, आप हायर करो कर देगा, लेकिन आपके लिए जो फंडिंग, इन्वेस्टर को पिच करने का काम है, मार्केटिंग का काम है, वो कोई नहीं करेगा आपके लिए, वो आपको खुद जाना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट्स अ पार्ट एनी फाउंडर, एज अ फाउंडर अगर मैं आज फिर से जाऊं तो मैं उस पर फोकस करूंगा, एंड आई ट्राई टू गेट अ टीम हु वर्क्स ऑन द टेक एंड हेल्प देम ऑन दैट। ट्रू, ट्रू। सो क्या ये भी है कि बिकॉज आज एज यू सेड कि बहुत सारे ऑलरेडी बिग प्लेयर्स आ चुके हैं, तो टुडे यू विल स्टिल गो टू दैट पूरा प्रोसेस जो होम अपग्रेडेशन वाला था, जो आप अगर आज के टाइम अगर आप सोचते हो तो आप उसी के लिए जाओगे, या फिर आप एक पार्ट लोगे उस पे कि नहीं इस पे पहले फोकस करते हैं, देन मे बी वी विल मूव टुवर्ड्स उस पे? आई विल ट्राई टू स्किप द हार्डवेयर पार्ट। हार्डवेयर, it's हार्डवेयर, बिकॉज टू गेट माई प्रोटोटाइप, एज आई सेड कि मुझे अपना प्रोटोटाइप बनाना है। ठीक है, उस प्रोटोटाइप के लिए मैं हार्डवेयर कहीं से प्रोक्योर कर सकता हूँ। आई कैन गेट द हार्डवेयर फ्रॉम समवेयर, राइट, एंड हैव दैट हार्डवेयर रेडी, एंड उसमें मैं अपनी कोडिंग कर सकता हूँ बस। तो आई फोकस ऑन द सॉफ्टवेयर पार्ट अंटिल माई आई गेट द फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग, जहां पे मैं हार्डवेयर को सपोर्ट कर पाऊँ, राइट। अंटिल देन आई जस्ट फोकस ऑन द सॉफ्टवेयर पार्ट, गेट द हार्डवेयर, कोड इट अप एंड गेट इट रनिंग एंड टू एंड, राइट। सो मेरा वो कॉस्ट अराउंड 70% बचा देगा। ठीक है, 30% मैं एबल टू गेट ऑल दिस थिंग्स डन।
once I get a fund, because see, if you want to compete with a company like Philips and all those things, right? अब आप उनके हार्डवेयर पे तो रिलाई करोगे नहीं. आप अगर चाइना से भी हार्डवेयर ला रहे हो तो आपको अपने तरीके से उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज वन थिंग ऑल्सो फॉर अ कंपनी इज व्हाट यू आर बिल्डिंग. सॉफ्टवेयर इज नॉट समथिंग इन दिस काइंड ऑफ अ कंपनी, राइट? अगर आप होम ऑटोमेशन की बात करो तो हार्डवेयर इज अ क्रिटिकल पार्ट. अगर आपके पास अपना डिजाइन है, अपना पेटेंट है, दैट गिव्स यू अ बिग जंप इनटू दिस इकोसिस्टम. अगर वो नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर तो कोई भी बना देगा. गूगल बैठेगा 10 इंजीनियर्स को, वो एक महीने बना के दे देंगे आपका, ठीक है? तो वो इज नॉट अ मेन focus for any company. You need to get your hardware patented and how it is working better, and how are you integrating that with these kind of a companies like Philips and all those things, right? तो वो एक फोकस होगा जहाँ पे इंटीग्रेशन पे ज्यादा एफर्ट करेंगे हम, राइट? ट्राइंग टू रीच आउट दीज कंपनीज जहाँ जिनके फैन स्विचेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आप उसमें इंटीग्रेट कर जाओ rather than building your own hardware end to end to start with, right? So that will be the approach that I think I'll take. ग्रेट ग्रेट, तो इस पे हम इतना ही रखते हैं. हम जल्दी से फिर मूव करते हैं आपके जॉब्स के रोल्स की तरफ. फ्लिपकार्ट पे आपने काम किया था. फ्लिपकार्ट, इन वर्किंग विद फ्लिपकार्ट इज अ बिग थिंग. उस टाइम पे तो बहुत बड़ी होती थी, like, सब लोग चाहते थे उसके साथ काम करना. सो मतलब ये सारी जो कंपनी होती थी जो स्टार्टअप थी, बट दे वर बिग स्टार्टअप, तो इट वाज मोर लाइक कूल ना, दे वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ कंपनीज. तो यू वर द पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ कंपनी. तो उस पे करते हैं मतलब कि फ्लिपकार्ट में जो आपने काम किया था वो किस तरीके का था. एंड हाँ. Flipkart, I joined early, right? I was like 1.5 years experience at the time when I joined Flipkart. So Flipkart was a company जहाँ पे at that stage of my career I needed a good mentorship, good team, right, who can help me grow, right? Because anyone who is coming from a college 1 or 2 years, just the experience of 1 or 2 years, I think that experience, that mentorship is very important. And I think Flipkart at that point of time वॉज अ कंपनी जहाँ पे हमने काफी सुना था कि वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, यू गेट अ गुड टाइम टू लर्न, गेट अ गुड मेंटरशिप एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? वो कल्चर आई थिंक आज भी है, वो कल्चर मेंटेन्ड है फ्लिपकार्ट में, वो काफी अच्छी चीज है. सो मेरे लिए वो इट वाज अ वेरी गुड लक फॉर मी कि ऑल ऑफ अ सडन आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड इवन फॉर द इंटरव्यू. मैंने जाके इंटरव्यू दिया एंड इट आई गॉट एन ऑप्शन. सो Flipkart, my experience was as an early engineer, as an SD1. I used to take up some problem statement, take help from the senior engineers, code it up. So mainly focus काफी कुछ कोडिंग में रहता था कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला, यू हैव टू कोड इट अप एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? कुछ नए टेक आप सीखते हो बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी में दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द कपल ऑफ टेक में भी इन द डेटाबेसेस. कुछ जैसे आप फ्रेशर्स हो तो आपने ज्यादा रिलेशनल डेटाबेस माइसिकल चलाया होगा, बट हो सकता है वहां पे एनालिटिकल डेटाबेसेस पे काम करने को मिल रहा है, राइट? सो दैट्स समथिंग दैट यू गेट एन एक्सपोजर. So I think I was lucky enough to get those exposures there at the early of the career, and then I grew there from SD1 to 2 to 3. By the time I was 3, I was kind of managing the team of 9 to 10 engineers at least there. तो मेरे लिए वो एक पूरा जर्नी है कि जहाँ पे मैं एज अ सिंगल इंडिविजुअल था, एंड देन आई वेंट अप till SD3 जहाँ पे I was owning one of the platform, and there were more SD1s, SD2 under me, right? तो आप रिलेट कर सकते हो कि आप कैसे ग्रो किए, एंड देन देयर आर पीपल वर्किंग अंडर यू एंड हाउ यू कैन हेल्प देम ग्रो. तो वो जर्नी एंड टू एंड काफी अच्छी लर्निंग थी. मेरा 5.5 6 years ऑलमोस्ट फ्लिपकार्ट में रहा. तो मेजरली आज से अभी तक की जो मेजर टेक कॉर्पोरेट लर्निंग है मेरे लिए, वो फ्लिपकार्ट से रही है. एंड आई एम इन टच विद मेनी फोक्स देयर, आई थिंक आज भी दैट्स अ गुड सर्कल. Okay, so then you move towards a different company. So if you can just tell about that. And with that आपने artificial intelligence के साथ काम करना शुरू कर दिया था, तो we can discuss that also. So from Flipkart, I moved to a company called Flash. Flash was a very early company. I think there was a senior VP of Flipkart, and there are a couple of higher management from Flipkart who started Flash, right? So I also joined from Flipkart to Flash. तो वो एक internal connection था. तो हम we just started as one of a early engineers. I think मैंने first line of code जो Flash के लिए वो that I have written. That's a very early company that I went into a startup world, right? So working into Flash, I think they were trying to solve a problem statement जहाँ पे they were into D2C world, direct to consumer world in the e-commerce, right? So people who are more shopping from different brands, right, directly from those brands instead of using the marketplace. So that platform was for how we can help those
customers, because when you shop from multiple brands, then your orders are all scattered around, right? From different brands, आप कैसे follow up करोगे, where is your order and all those things, right? So this single platform can help you track all your orders that you are placing, right? And it's kind of an e-commerce portfolio for you across the industry. Wherever you are shopping, this is one single place where you can see your portfolio, how much you are shopping from which brand, how much in a month you are shopping, right? If you are shopping from a particular brand, where is your product? अभी तक is it shipped या फिर delivered हुआ नहीं हुआ, डिले हो रहा है, अगर डिलीवरी पर्सन आ रहा है तो वो उसका ओटीपी है. सो जो पूरा एक जर्नी है, राइट, from your shopping till you receiving your order, वो complete journey across multiple brands is all packed into one platform. That was Flash, right? So we were using technicality पे जाएं तो I'll not go very deep, but I'll just say that we were using a lot of mailing system, right? Whenever we place an order from brand, we get a lot of mails from those brands, right? So Flash also has an inbox. जैसे Gmail है, हमने अपना inbox बनाया था parallel to Gmail. And Flash we used to get the mails from brands directly. तो हमारा जो main purpose था वो हम ये मेल्स के डेटा को कैसे पार्स करेंगे, हाउ डू वी पार्स दिस डेटा, राइट? अगर आप गूगल वन देखोगे तो जीमेल पे भी इफ यू प्लेस एन ऑर्डर तो गूगल वन में आपको वो एक समरी दिखा देता है कि दिस इज योर ऑर्डर एंड दिस वॉज द अमाउंट, हियर इज द ऑर्डर राइट नाउ, ये अब तक डिलीवर होगा, जो एक समरी दिखाता है राइट ऑन द टॉप. इट्स अ वेरी सिमिलर थिंग वी वर ट्राइंग टू बिल्ड, बट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिकम वॉज इट्स वेरी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट यू हैव, योर मेल्स इज वेरी अनस्ट्रक्चर्ड. तो आप वो डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करोगे so that you kind of understand that data and then give the summary to the customer for your order, right? So it was a problem of lot of data crunching and all those things, so that we started building. So आपने जो बोला कि we started using AI in this kind of a platform, वो इसीलिए था because we had a lot of data, we wanted to parse that data and collect some meaningful information out of it, right? And this is where in today's world अगर आप AI को देखोगे तो there are a lot of LLMs that are in the market. If you talk of ChatGPT, Gemini, there are many products that are evolved. There are new products coming up, Claude, DeepSeek. So बहुत सारे products आ रहे हैं. 2 years back, ChatGPT launch हुआ था 2022 में, काफी popular हो गया था, and we started. I'll tell you one thing. This startup that when we started building this platform, right, where we wanted the data crunching thing, right? At that time, ChatGPT just launched and we were just knowing that okay, something has came up into the market and people are using it. तो हम अभी तक अपना हम सिस्टम मैनुअली बना रहे थे, हम सोच रहे थे, डिजाइन सब कुछ कर रहे थे. आफ्टर 5-6 months what we realized was कि ये सारा काम can be very easily done using this ChatGPT and the AI frameworks and all those things, right? There was a first time like we jumped into that because अब होता क्या है कि once you all of a sudden realize कि आपने जो 6 महीने की मेहनत की है वो एक कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसको यूज करके आप उसको 1 महीने में कर सकते हो, राइट? तो अब ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाता है कि यार मतलब वी हैव स्पेंड सो मच, बट अगर कोई और कंपनी अगर नहीं बनेगी सेम चीज पे वो तो 1 महीने में कर देगी बिकॉज इफ दे आर यूजिंग दीज टूल्स, राइट? सो दैट्स वेयर वी शिफ्टेड आवर पैराडाइम कि भाई इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ दिस heavy work, let's give it to some AI tool and let's try to explore that. And we started using ChatGPT for that purpose. जहाँ पे not just ChatGPT, there was a Vertex AI. We tried exploring machine learning models that they have, right? Gen AI part, all those things. So we can go deep in that, but that was the reason that we shifted because it was a very quick way to solve the problem using these tools instead of solving it with the team and having so many engineers working on it. Great. So you were talking about impact of AI. जब हमारी बात हो रही थी तो यू सेड, मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि इसका इम्पैक्ट कैसे हुआ था, किसी भी स्टार्टअप पे इम्पैक्ट कैसे हो सकता है. तो अगर आप थोड़े में बता दो, मतलब थोड़े इन द सेंस कि अगर आप बता दो कि व्हाट एग्जैक्टली द इम्पैक्ट यू वर टॉकिंग अबाउट, किस इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट. लाइक पॉजिटिव तो आई कैन सी कि आपका टाइम बच जाता है, एंड नेगेटिव ये था कि एनी अनदर कंपनी जैसे आपने 6 महीने काम किया वो 1 महीने में कोई भी कर सकती है अगर आप सेम उस पर. तो दिस वी अंडरस्टूड. उसके अलावा देयर इज एनीथिंग एल्स? Yeah, so see, I'll not say it's anything is negative. It's just like the way if I am starting a company today, right, and I know what problem I am solving.
अगर मैं 10 years 4 years बैक जाऊं बिफोर दिस चैट जीपीटी थिंग एंड एआई थिंग्स कमिंग अप, तो मैं एज अ फाउंडर एक प्लान बनाऊंगा कि ठीक है मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, उसमें ये सारे इंजीनियर्स इतने लगेंगे, मैं एक हेड ऑफ इंजीनियरिंग होगा वो बताएगा कि इतने इंजीनियर्स लगेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ब्रेक डाउन होगी एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन वर्क जो मुझे बिल्ड करनी पड़ेगी सो दैट आई बिल्ड दैट प्रोडक्ट। अगर मैं 4 years बैक, अभी अगर आज के टाइम पे अगर मुझे सेम प्रोडक्ट बनाना, सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना हो एंड आई हैव दीज टूल्स अवेलेबल, राइट, तो मैं पहला काम ये सोचना चालू करूंगा कि यार हाउ आई कैन यूटिलाइज दीज टूल्स सो दैट आई कैन गेट माई वर्क डन अर्ली। तो अब जो मैं पहले जो पूरी टीम हायर करता, हो सकता है लिमिटेड इंजीनियर्स हायर करूंगा एंड आई विल ट्राई टू गेट द लाइसेंस और द पेड वर्जन ऑफ दीज टूल्स rather than spending on the resources or hiring. I'll spend on getting the paid version of these AI tools and try to utilize those with limited number of engineers and get the work done. तो वो जो पूरा थॉट प्रोसेस है ना कि आप एक टीम कैसे बनाओगे, उस टीम को करने के लिए कितने लोग लगेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, वो पूरा चेंज हो गया, राइट? सो दैट्स समथिंग दैट इज अ चेंज, दैट्स नॉट नेगेटिव, इट्स जस्ट द वे वी वर्क, वो पूरा चेंज हो गया है, राइट? एंड अच्छी चीज ये हुई है कि आप जो कंपनी को 6 महीने बनाते थे अब आप 2 महीने बनाओगे। तो एज अ अगर आप देखोगे इनोवेशन फास्ट हो गया, राइट? कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, अब आप कुछ और सोचोगे, कुछ और सोचकर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन इट्स अ गुड थिंग, जो जो मुझे लग रहा है। एंड अगर मैं और इसके पॉजिटिव चीजों की बात करूं तो द होता क्या है कि बिकॉज दीज एआई थिंग्स आर ट्रेन टू थिंक लाइक ह्यूमंस, राइट? अभी वो मतलब इट्स अ वेरी जनरल वर्ड, बट ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो जैसे जैसे वो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप जैसे सोचते हो वैसे ही अगर मशीन स्टार्ट्स थिंकिंग, राइट, तो होगा क्या कि आप अगर आज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो एंड उसमें उसमें से कुछ और भी इनोवेशन निकल सकता है, सो दैट ऑल्सो अ मशीन कैन सजेस्ट यू। तो these systems are not even just solving the problem that you have in hand, they can even suggest you a better version of it। एंड वो जो चीज है ना जिसके लिए आप सोचते काफी टाइम लगाते, वो हो सकता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाए। एंड उससे क्या होगा कि आपको जैसे ऐसी चीज पता चलेगी, यू विल स्टार्ट इनोवेटिंग इन दैट डायरेक्शन। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि टू यूज दीज टूल्स, ट्राई टू गेट द सॉल्व द प्रॉब्लम फास्ट, and that's a positivity that I feel with these tools coming up। ग्रेट। यानी कि स्टार्टअप में, लाइक इन एनी स्टार्टअप, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो हेल्प मिलेगी इन सच एआई से, या फिर जो मॉडल्स अभी हैं, अभी रनिंग मॉडल्स हैं, उनसे जो सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी वो इसी मिलेगी, आप उनका टाइम सेव होगा एंड ये आपका डिफरेंट थिंग, टाइम सेव होगा, मनी सेव होगा, बिकॉज मनी सेव होगा। या छोटी कंपनी के लिए पैसा है उसको बचाना है, राइट? या तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मोर इन ह्यूमन रिसोर्सेज, दे आर जस्ट स्पेंडिंग लेस, नाउ दे आर हायरिंग लेस पीपल एंड गेटिंग द वर्क डन, एंड फास्ट भी हो रहा है। या डेफिनेटली, मतलब जितना मैंने देखा है कि अगर लोग कम हो एंड ये मशीन्स, जितना मैं, मतलब मेरा काम वैसा तो नहीं है, लेकिन मैं जितना देखती हूँ कि जितना टाइम आप किसी और से कम्युनिकेट करने में या उसको समझाने में लगाते हो ना, आप किसी मशीन से अगर वो चीज काम निकलवा लो तो बहुत मिनटों में हो जाता है। तो ये आई थिंक दिस इज हाउ, अगर आप इसी चीज को बिग लेवल पे जाके, मेरा बहुत स्मॉल लेवल है, अगर आप किसी बिगर लेवल पे जाओ तो ऑफ कोर्स काम और इजी होगा एंड इट्स गोइंग टू हेल्प मेनी कंपनीज। That's the main thing, right? How easily you can get your, because at the end कंपनी का आउटपुट सेम ही है, या राइट? उनका तो पर्पस ये है कि हम जल्दी से ये प्रोडक्ट लॉन्च करें। अब वो जल्दी जो लॉन्च करने वाला जो पार्ट है वो इन टूल्स की वजह से इजी हो गया टू गेट दैट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आपने आपकी जो अभी करंट कंपनी है हुपैन, उस पर काम किया था, काम कर रहे हैं मतलब अभी? So Kupang, I'm working as a staff engineer. So यहाँ पे now the things have changed for me. I'm more into the designing things, right? Instead of a lot of coding, I spend जो पहले पूरा 100% coding होता था, maybe a 50% coding है या उससे कम है, and more time goes into the designing, how I design the system, how I understand. So अब responsibilities change हो गई है। In a company like Kupang, there are already a system, that's a big system that is already built. So they need an engineers who can come in and understand that system and then make a similar thing that can work in a different geography, right? So वहाँ पे जो responsibilities है, that's more of your experience, that if you have experience in these system, you can understand and get that thing done. So my main thing now goes into gaining that experience, learning the systems, updating the design so that we can launch it in multiple geographies.
and then getting the teamwork done. Right. So that's a just a evolution with the experience that you do in any job, right? You manage a team. Yeah, definitely. Okay, so थोड़ा सा हम एआई पे बात कर लेते हैं कि एआई मॉडल कोई नॉर्मल इंसान बना सकता है क्या? मतलब लेट्स से कि उसे थोड़ी बहुत आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो क्या कोई जैसे विद द हेल्प ऑफ कोर्स एआई मॉडल, चैट एआई मॉडल नहीं, लेट्स से एआई मॉडल, पहले तो यही बता दीजिए होता क्या है कि अगर किसी को नहीं पता है कि एआई मॉडल क्या है तो वो क्या होता है एआई मॉडल? So basically, see, AI is basically artificial intelligence. When we say that the system has an intelligence same as a human being, but that's a machine, right? So that's the purpose that AI is solving. कि हम एक machine को human capabilities दे रहे हैं in terms of thought process and all those things, right? अब AI अगर मैं step back करूँ, machine learning as a concept, right? Machine learning is kind of where you train the machine. You have a couple of algorithms. You use those algorithms and you generate that output. वो machine learning, because that machine is being trained to give you the output using some data set, right? So that's a machine learning that we were using till now, and ये बहुत टाइम से चल रहा है. Companies like IBM, Google, machine learning तो कब से कर रहे हैं, right? Machine learning में भी there are two aspects, right? If I just go deep, right? एक supervised learning होता है, एक unsupervised learning होता है, right? Supervised learning में basically you have a data set and you know this data set represents some set of labels. तो आप मशीन को ट्रेन करते हो कि दिस डेटा सेट बिलोंग्स टू दीज लेबल्स, एंड उसके बेसिस पे वो क्या करेगा कि आप नया डेटा सेट दोगे तो उसका लेबल आपको बता देगा. तो दैट्स अ सुपरवाइज लर्निंग जहाँ पे इनपुट आउटपुट थोड़ा फिक्स है, एंड यू आर एबल टू ट्रेन दैट मशीन एंड गेट द आउटपुट फॉर अ सिमिलर काइंड ऑफ एन इनपुट पैटर्न एंड ऑल दोस थिंग्स. अब हम ये सब एग्जिस्टिंग था. अनसुपरवाइज लर्निंग एक डिफरेंट डोमेन है जहाँ पे आई एम नॉट श्योर, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा कि जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, राइट? न्यूरल नेटवर्क से अगेन अ काइंड ऑफ एन इट्स अ काइंड ऑफ अ मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज जहाँ पे you have a lot of nodes that are interconnected internally in neural networks, and you train that particular thing with a huge set of data. And using that data, it has a huge set of parameters, billions of parameters होते हैं, and it creates a network of nodes for that. तो ये थोड़ा टेक्निकल है कि ये न्यूरल नेटवर्क जो है इस टाइप की एल्गोरिथम्स होती हैं जो हम बहुत ज्यादा डेटा के ऊपर ट्रेन करते हैं, ठीक है? और जब आप बहुत सारे लेयर्स बना देते हो इस न्यूरल नेटवर्क के, तो वो आपकी जो आउटपुट है वो काइंड ऑफ अनसुपरवाइज्ड हो जाते हैं. जैसे आपने आपने जो डेटा इनपुट दिया एक सेट पैटर्न्स का दिया, फिर आपने उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया और उससे बोला कि अब आप इसको समझ के जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग थी उसके बेसिस पे इसका आंसर दो. जैसे ह्यूमंस का थॉट होता है, राइट? आप जैसे अपनी स्टडीज देखते हो, आप थर्ड में आपने कुछ पढ़ा तो वो आपको फोर्थ में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होता है बिकॉज आप उसका एक एडवांस वर्जन पढ़ रहे होते हो, राइट? तो वही न्यूरल नेटवर्क है. आपने कुछ चीजों से ट्रेन किया और उसका एक एडवांस क्वेश्चन अगर आप उससे पूछ लोगे तो इट विल बी एबल टू इन्फर दैट मीनिंग यूजिंग द बेसिक डेटा एंड गेट यू द आउटपुट, राइट? एक सिंपल टर्म्स में मैं कह रहा हूँ. तो जो एआई है वो काइंड ऑफ जेन एआई एंड ऑल दो से ये अनसुपरवाइज्ड और न्यूरल नेटवर्क्स की कैपेबिलिटीज की वजह से इट हैज जस्ट फ्लरिश्ड इनटू द मार्केट. अभी ये काफी कुछ रिसर्च में पहले यूज होता था. गूगल एंड कंपनीज लाइक दीज यूज्ड टू यूज इट इंटरनली, बट जब से चैट जीपीटी आया उसने इस प्रोडक्ट को एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो अब सबके हाथ में आ गया है. तो पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट मोर एंड मोर, राइट? तो जो आप पूछ रहे थे एआई मशीन लर्निंग ये सब यही चीजें हैं कि आप एक ह्यूज डेटा सेट पे ट्रेन करो एंड देन यू आस्क अ रेलेवेंट क्वेश्चन अपने आपके हेल्प के लिए, एंड इट विल बी एबल टू इन्फर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू फ्रॉम इट्स लर्निंग एंड ऑल दोस थिंग्स, right? So that's something that the AI has come up with. ओके, सो आपने वो देखा होगा नहीं, लेकिन रिसेंटली निखिल कामत जो है रेज रदक, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था एआई से ही, आई थिंक नाम मैं भूल गई, इनके साथ किया था. तो उन्होंने बोला था कि आई वांट टू लर्न एआई, आई वांट टू डू क्या होता है. इवन द फाउंडर्स द बिग कंपनीज ये लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमें भी एआई सीखना है. तो दैट टाइम काइंड ऑफ इम्पैक्ट एआई इस टाइम पे जो प्रोफेशनल्स है उनके ऊपर है. बट लेट्स से कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है, कोई है जिससे थोड़ा बहुत आइडिया है, क्या वो आज के टाइम पे कोडिंग में जा सकता है एंड कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज मॉडल्स? एंड द सेकेंड पार्ट इज कि क्या वो खुद एक एआई मॉडल बना सकता है अगर उसे कोडिंग बहुत ज्यादा नहीं आती? यू स्टिल नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन कोडिंग और इन सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तभी आप ये सारी चीजें कर सकते हो. नहीं, so two things, right? You asked. One is
कि कैन समवन बिल्ड अ प्रोडक्ट without having much knowledge of coding using these tools. हाँ हाँ, And मतलब second, ज्यादा नॉलेज ना हो ज्यादा मतलब। नॉलेज नहीं है। सेकंड हाँ इज कि आप एआई मॉडल बना सकते, एआई मॉडल बनाना ही पूरा डिफरेंट गेम है। एआई मॉडल आप नहीं मतलब यू शुड, इट्स इफ यू थिंक गूगल ये लोग कब से बना रहे हैं, एंड जो इंजीनियर्स जो वर्क कर रहे हैं ना वो पूरा दे आर वर्किंग फ्रॉम द मशीन लर्निंग बैकग्राउंड, डेटा साइंस बैकग्राउंड। मशीन लर्निंग का प्रॉपर कोर्स, मशीन लर्निंग के बेसिस पे आप वो एल्गोरिथम्स को आपको यूज करना आना चाहिए, उसके ऊपर ये प्रोडक्ट बनता है जो न्यूरल नेटवर्क एंड ऑल वी वर टॉकिंग, राइट। तो उसके लिए एक्सपर्टीज ही काफी डिफरेंट है। तो अगर आप ये बोलोगे एआई मॉडल बनाना है, तो आई विल से कि पहले वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बेसिक्स ऑफ व्हाट इज मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाओगे, एंड उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए इतने बड़े डेटा सेट का। एंड दैट्स वेयर अ प्रॉब्लम, गूगल हैज डेटा, दीज बिगर कंपनीज कैन हैव डेटा, राइट, जो कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी ट्रेंड था, राइट। अभी आप अगर कलेक्ट करने जाओगे डेटा कहीं से, तो हो सकता है कि वो आपको एक वैसा डेटा सेट नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी गूगल के पास है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आई विल नॉट से कि पॉसिबल नहीं है, इट्स पॉसिबल, यू कैन बिल्ड दैट, बट वो जो एक्सपर्टीज है वो काफी डिफरेंट है, एंड इट विल रिक्वायर अ लॉट मोर रिसोर्सेज इन द टीम टू डू दैट, राइट। अगर आप ये कह रहे हो कि कैन आई बिल्ड अ प्रोडक्ट जहाँ पे आपको ज्यादा कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई विल से यस, बिकॉज कोडिंग से तो जो लोग कोडिंग अभी हम लोग कर रहे थे, हम लोग खुद ही कोडिंग अब कम कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ दीज टूल्स। अब क्या है, इस टूल्स को जो यूज करने का तरीका है, राइट, जैसे आप जेमिनाई हो गया, जेमिनाई में आप जाके एक प्रॉम्प्ट लिख दो कि आई वांट टू गेट अ पिक्चर दैट हैज अ बर्ड दैट हैज अ क्लाउड एंड आई वांट टू जस्ट हैव माई सेल्फ इनटू दैट पिक्चर, दिस इज माई फोटो। तो वो क्या करेगा, आपको एक प्रॉपर फोटो बना के देगा, आपकी फोटो वहां पे लगा देगा, पीछे कुछ पीछे एक सी बना देगा, ऊपर एक बर्ड बना देगा, सब कुछ, और आपको एकदम रियलिस्टिक फोटो बना के दे देगा, ठीक है। तो अगर आई एक फोटोग्राफर है, उसको फोटो एडिट करना है, तो वो जाएगा, इसमें बोलेगा ये फोटो है, इसमें मुझे ये एडिट करके दे दो, और इसमें मुझे ये चीजें हटा दो, इसमें क्रॉप कर दो एंड ऑल दोस थिंग। आप बस प्रॉम्प्ट लिखोगे एंड वो कर देगा। अभी तक आप एक विजुअल स्टूडियो या कुछ यूज कर रहे होगे इसको करने के लिए, बट अब आप सिर्फ राइट करोगे और वो आपको काम करके दे देगा, ठीक है। तो आपका काम काफी आसान हो गया। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी देर आर मेनी एआई टूल्स, जैसे देर आर क्लॉड, को पायलट ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं, इज अ क्लॉड। वो क्या करता है कि आपका कोड बेस एग्जिस्टिंग है उसको समझेगा, एंड उसके बेसिस पे आपको उसमें चेंजेस करके दे देगा, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए काफी इजी हो गया, वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास एक रिक्वायरमेंट है, उन्होंने पूरा एक टेक्स्ट, हैवी सा टेक्स्ट लिख के दिया कि दीज आर माई रिक्वायरमेंट, दीज आर द फीचर्स आई एम लुकिंग एट, नाउ यू सजेस्ट मी अ कंप्लीट पीआरडी, तो वो पीआरडी बना देगा। देन वो आप एक नेक्स्ट वर्जन दोगे, इस पीआरडी को रीड करके कैन यू गिव मी अ बेसिक कोड, तो वो बेसिक कोड बना देगा। तो आप देख रहे हो एक एक करके स्टेप जो है वो ऑटोमेट हो रहा है। तो आई नॉट से कि आज के टाइम पे अगर आप बैठो तो अगर आप ये एआई टूल्स को अच्छे से यूज कर रहे हो, एंड डिफरेंट फॉर हर एक काम के लिए अलग अलग एआई टूल आ रहा है, अगर आप उन सारी चीजों को एक एक करके यूज कर रहे हो, आई थिंक यू कैन गेट अ बेसिक वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट रेडी विदाउट हैविंग एनी कोडिंग एक्सरसाइज, कोडिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। एक एक एक्सरसाइज है, आई थिंक व्हाट्स माय एआई टूल करके एक वेबसाइट है, अगर आप उस पर जाओगे ना, तो उस पर आप टाइप करोगे मुझे ये काम करना है, तो वो उसका एआई टूल निकाल के दे देगा आपको। तो इट्स एज सिंपल कि मतलब वो काफी चीजें और अवेलेबल हो रही हैं एंड पीपल कैन वर्क ऑन दैट। या तो थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी से हैम्पर होती है, मतलब लोग सोचते नहीं है उतना। नहीं, जैसे कि ये इसमें सोचते हैं कि इसको बनाए कैसे। हाँ क्रिएटिविटी नहीं यहाँ पर होगी, क्रिएटिव तो आपको ही होना है, आपको सोचना आपको बनाना क्या है, बनाने का तरीका चेंज हो गया है। हाँ आप किसी से बनवाते, कोडिंग करवाते, ये करवाते, नहीं आप, नहीं, हाँ वही कोडिंग के लिए तो या ऑफ कोर्स कोडिंग तो हाँ, मतलब ठीक है। वो इतना एफर्ट कम हो गया है। क्रिएटिव तो आपको ही रहना पड़ेगा कभी भी, आई थिंक जितना भी हम एआई पे इवॉल्व कर लें, क्रिएटिव तो ह्यूमंस पे ही होना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो हम एक लेवल ऊपर नहीं बढ़ेंगे। या डेफिनेटली। तो ये इट इज मोर लाइक एआई एआई, मतलब मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, वो भी इसी फील्ड में कहते, तो एआई कॉन्शियसनेस वर्सेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो अभी साथ में काम कर रहा है, बट या टेकिंग ओवर द एआई कॉन्शियसनेस, जिससे लोग डरते हैं कि या बट ऐसा, आई आई इधर से पर्सनल ओपिनियन, ऐसा होगा नहीं। अगर एआई कोई चीज सॉल्व कर रहा है, राइट, ह्यूमंस को अगर वो चीज आप दे दो, ह्यूमंस उसके ऊपर का सोचना चालू करेंगे, मतलब इट्स बिकॉज हम वैसे ही इवॉल्व किए हैं, राइट। हमें तो कुछ पता ही नहीं था पहले हम कैसे चलते थे, आज के टाइम पे दुनिया कहाँ पहुंच गई। तो हमने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है और उसके ऊपर का सोचा है। अब एआई हमारे पैरेलल में चलेगा, बट आई डोंट थिंक ह्यूमंस का क्रिएटिविटी कम होगी, दे विल स्टार्ट थिंकिंग हायर अप फ्रॉम दैट। या डेफिनेटली मेरी बात भी हो रही थी मतलब इसी चीज पे कि क्या वो जॉब्स ले लेंगे, एंड देन वी वर आउट ऑफ जॉब्स।
देन वी कम टू द कंक्लूजन कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम इवॉल्व करेंगे तो हमारी जो जरूरत है वो इवॉल्व होगी, तो मे बी विल डू डिफरेंट थिंग्स। मे बी ये जो चीजें हम रिपीटेटिव वाली जो चीजें हैं वो हम शायद मशीन्स को देते हैं, हम दूसरी चीजें क्रिएटिव चीजें करेंगे। यस यस यस, वो इनोवेशन बढ़ा देगा एक्चुअली, दैट्स या थोड़ा हमारा टाइम हमारे पास होगा, हम दूसरी चीज सोच सकते हैं अब, ये रिपीटेटिव काम को छोड़ के शायद हम क्रिएटिव शायद ज्यादा हो सकते हैं अब, ये हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू यार, मतलब आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि आई थिंक काफी टाइम ले लिया हमने तो नो प्रॉब्लम, बट आई एंजॉयड, थैंक्स रश्मि, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। आई आई होप ऑल्सो एंजॉय, मतलब मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई, मुझे नहीं पता था डायफुल नो कि ये जो जर्नी रहती है जो अपन अपन डाउन, अभी आपने इतने आराम से बता दिया, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते थे, कि हम अब अभी जितने आराम से आपने ये सारी चीजें बता दी, इसको पूरा समझने में ही आपके इतने सारे इयर्स गए हैं, और कि आपसे लोग सीख सकते हैं कि हाउ यू कैन बी मोर क्रिएटिव इन योर साइड, कि अच्छा ये भी ट्राई करते हैं, लेट्स पुट योर मनी इन साइड, लेट्स गिव सम इयर्स टू बिल्ड समथिंग, कि इसको बनाते हैं, चलो इसको देखते ही कैसे बनता है, तो ये डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी इससे बहुत ग्रो हुई होगी। लेट्स से स्टार्टअप को आपने प्रायोरिटी रखा कि हाँ इस पे अपना टाइम देते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि इसे और कैसे एक्सपेंड कर सके, इट्स गोना हेल्प यू इन बिल्डिंग योर पर्सनालिटी, एंड डेफिनेटली फ्यूचर में स्टार्टअप तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, तो इट्स गोना हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो। या आई थिंक वो ट्राई आउट तो लोगों को करना चाहिए, एंड आई इट्स नॉट जस्ट ट्राई आउट, बिकॉज योर पर्सनालिटी, योर थॉट प्रोसेस कंप्लीटली चेंज when you try new things and all those things. So yeah. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार, मुझे तो बहुत मजा आया, एंड आई रियली होप कि हम कोई नेक्स्ट सेशन करें किसी और टॉपिक पे, मतलब आप जिस पे Yeah. स्पेशलिस्ट हो उस पे। थैंक Yeah. यू सो मच, Thank you. थैंक यू, Bye. बाय बाय।